तो बस इतना ही सुनो, इतना ही कहूंगा भाई कि बवासीर का इलाज है नहीं, अब खत्म। देसी देख बिगड़ ब्रेक बगल लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। अडानी जी की तिजोरी में नहीं आ रही ए सुनो भाई, तिजोरी दिखाओ, मैं भी तिजोरी दिखाओ। राहुल गांधी ने दिखा दी। खोलो खोलो, राहुल गांधी ने खोल के दिखाया। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी, राहुल गांधी कौन है भाई? राहुल गांधी बताओ कौन है? हाँ कौन है राहुल गांधी? आप कौन से गोले पे रहते हैं भाई साहब? मेरे राहुल गांधी कौन? आप कौन से गोले पे रहते हैं? उसको तो कुतिया भी नहीं पूछ रही, आप पृथ्वी पे रहते हैं। कुतिया भी नहीं पूछ रही उसको। तो आप राहुल गांधी को नहीं जानते, कौन से देश से आए हो आप? जो मोदी का ग्राफ एकदम चढ़ा है। आपने कभी मैथ का ग्राफ पढ़ा? अगर एकदम चढ़ता है तो उतरता नहीं चढ़ा एकदम। अरे देखो एकदम एकदम नहीं वो 30 साल से काम कर रहा है बंदा। आपको आपके उतारने जो उसको उतारने की सोच रहे हैं वो गलत है, उनकी धारणा, उनकी सोच गलत है, 30 साल से उनकी सोच गलत है। भेल भेल सेल सब बेच दो। किसको बेची? आपको बेची। अडानी को अडानी को अडानी को। लेकिन जब वे वहाँ का पानी पी लेंगे, हो सकता है कि आपका हमारा भी कभी नंबर, कभी हम भी क्यों में लगे। अच्छा, आपको लगे उम्मीद कि आपको नंबर आ सके मंगल को ग्रह पानी पीने को? बिल्कुल हमारा भी एक धन्य हो साहब, प्रभु बहुत बढ़िया। नहीं, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी नंबर लगे। बात वहाँ है कि यहाँ तो घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। घर में तो पानी बचा नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। अपने देश में तो पानी की किल्लत है बारी है। और साहब मंगल ग्रह की कोशिश कर रहे हैं वहाँ के जल पीएंगे भाई। वो तो मिले ना, इन्हें मिल सके प्योर मिनरल जो है वो यहाँ तो दूषित हो चुका, पानी हर जगह खराब हो चुका, पता है आपको। अगर आप भाई साहब की बात में मजा आया। एक बात पानी पीना सर, एक और तथ्य बता दूं। ये जो बात कर रहे हैं ना मंगल की और हिमालय चांद की, तो सबसे शुद्ध पानी हिमालय का है। और जो हिमालय के करीब की डोकलाम है ना, वहाँ चाइना ने कब्जा कर लिया। 280 किलोमीटर तक पहले कर लिया था, अब 680 किलोमीटर अंदर कब्जा कर लिया। और 22 से 25 गांव हिंदुस्तान के अंदर जो यहाँ के थे ना, भूटान के, वो भूटान के 22 बात गांव कर रहे हो चले गए मोदी जी? चाइना में। कैसी बात कर रहे हो? मोदी जी के मारे थर 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 कहाँ पे? अभी उन्होंने समझौता करा, हमारी दोनों कंट्री की जो है जितनी हमारी फोर्स थी उनकी भी वापस करी गई। समझौता हुआ कि इसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा कोई भी। थर थर कांपते कांपते चाइना ने अपने कपकपाते हाथों से 22 से 25 गांव तो भूटान में बना लिए और 680 किलोमीटर अंदर कब्जा कर लिया। कपकपाते कैसे कह रहे हैं? नहीं, ये हो सके, ये सपने की बात बता रहे हो अपनी। रियल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारा जो है होम मिनिस्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि वो उनको अंदर घुसने देंगे। हाँ ना, छोटी मोटी चीज नहीं है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल साहब, छोटी मोटी चीज नहीं है। गृह मंत्री छोटी मोटी चीज नहीं है। जितनी बार अंबेडकर कह रहे हो ना, सुनो 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 सुनो, जितनी बार अंबेडकर कह रहे हो, अगर इतनी बार प्रभु राम को नाम ले लियो होतो तो 7 जन्म तक स्वर्ग ही स्वर्ग। नहीं, ये बात आपकी सही क्या है। वो हम भी उस टिप्पणी से हम भी जो हाथ है, हम भी उस बात को हम भी कहते हैं। अच्छा कि एक काम कर लो आप, ये जो डोकलाम वाला मुद्दा है, यहाँ जो है पढ़े लिखे लोग खड़े, इंजीनियर भी खड़े, नेता भी खड़े, इनसे पूछ लो कि 680 किलोमीटर अंदर आ चुका है चाइना या नहीं आ चुका? 22 से 25 गांव बसा चुका है नहीं बसा? देखो जी, मो तो मालूम ना, मेरे चैनल पे तो रहम करियो, इनसे पूछ रहा हूँ। क्या है कि ये साहब जो कह रहे हैं जिसके वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दरअसल इनकी नज़र है ही नज़दीक में। तो इनका देश में देखना ही नहीं, धरती पर देखना ही नहीं, तो चंद्रमा, आसमान और मंगल पर देखना है। हाँ, मंगल और सूर्य पर ही देखना है। यहाँ अपना घर दबा लिया किसी ने, पड़ोसी ने घर पर कब्जा कर लिया, देख रहे हैं मंगल में और चंद्रमा पर जाकर देख रहे हैं। ये हकीकत है। दुनिया का मीडिया इस बात को कह रहा है कि ये जो बता रहे हैं कि इतने वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो है चाइना ने दबा ली है। फौज के जिसकी बात कर रहे हैं आप, पीछे कर ली। पहले आपके घर में घुस गया कोई आके, उसके बाद 6 महीने रह के गया, खा पी के गया वहाँ पर, उसके बाद अगर पीछे चला गया तो हम जीत गए जी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मजा आ रहा हो या ना आ रहा? मजा आ रहा हो तो मैं पूछूं सवाल, और अगर ना आ रहा हो तो बता दी वो, ठीक है? हाँ। दुनिया जो है कह रहे थर थर कांप रही है। बांग्लादेश ने मार के भगा दिया आपके लोगों को। बांग्लादेश के मारे आपके हिम्मत नहीं पड़ रही कि एक जवाब दे सकें। और सुनो एक बात हो, एक सवाल और आगो मेरे ध्यान में, एक सवाल और आगो। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, सगरे मुख्यमंत्री अधिकतर हिंदू, एक आधे छोड़ के। 11 साल है कि सरकार को, फिर भी देश में हिंदू खतरा में गई है। अब ये कौन सी स्कीम से खतरा में, हमारी समझ में बात नहीं आई। ये बात तो देखो वो वाली है कि अगर खतरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर वही विकास होगा। अब विकास है नहीं तो खतरा ही तो होगा, और होगा क्या? क्यों साहब? नहीं, देखो
सबका जो सब पूरी बड़ी बड़ी पोस्ट पे, बड़े सभी, बड़े आप बिल्कुल सही राजनीतिक कह रहे पोस्ट हैं। पे, बड़े जितने बड़े भी है, वो सब सब हिंदू। हिंदू। लेकिन फिर भी हिंदू खतरा में क्यों है देश नहीं में? देखो, तो याको आपको नहीं पता, मैं एक आपके सेकंड, चैनल सवाल के- सवाल पहले सवाल सुनो, पहले सवाल सुनो। तो आप ये बताओ हाँ जी। कि जब सब तो हिंदू हैं, जी तो फिर देश के 11वीं साल है गई बीजेपी को, जी जी यानी कि सरकार को, बिल्कुल। और वाके बाद भी यहाँ जो है हिंदू खतरा में है। तो कि सरकार की विफलता है या सफलता है? नहीं विफलता तो नहीं, विफलता या सफलता? नहीं विफलता तो नहीं कह विफलता सकते, या सफलता? सफलता इसलिए विफलता कहेंगे या कि सफलता? अभी रिजल्ट आना बाकी है। देखो उस पे फर्दर अभी जो है गवर्नमेंट काम कर रही देखो है। घुमा रहे हैं नेतान की नहीं, तरह। देखो नहीं, मैंने फर्दर सीधी काम सीधी कर सवाल रहे हैं। पूछी और घुमा रहे हैं, नहीं सीधी नहीं और बता अगर रहे। आप इनसे ये गवर्नमेंट- कह देते, अगर आप इनसे ये सवाल पूछते कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, तो ये कहते चाक चौबंद। बिल्कुल पैर में गोली मार दें, पैर में गोली मार दें। नहीं, लगी रही, पैर में गोली लग रही है। अगर देखो पहले जो अच्छा सुनो, अच्छा एक बात बताओ, पैर में गोली से देश प्रदेश चलेगा या संविधान से चलेगा? नहीं, संविधान तो देखो पहले अभी तो संविधान गोली की बात कर रहे हैं। अरे भाई जो उस संविधान को तोड़ने की अब- कोशिश करे उसको गोली लगेगी, वो उसका नतीजा झेलेगा। संविधान को मानने हो ना? बिल्कुल मानते हैं, हैं? संविधान को चल तो संविधान से देश चलेगा या नहीं, स्वर्ग से देश चलेगा? नहीं संविधान से चलेगा। जैसे संविधान जैसे भी बढ़ भाई आगे, हम संविधान के अनुसार ही आगे बढ़ते जाए। जो आर्टिकल्स है उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे फिर हमारा संविधान क्या रहा? हिंदू खतरे में, यही तो सफल तो अब हमने पूछी हिंदू खतरा में, देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सब हिंदू हैं, टोटल मुख्यमंत्री हिंदू हैं, एक दो को छोड़ के। वाके बाद भी हिंदू खतरा में, 11 साल बीजेपी को हैगी। तो ये खतरा में क्यों है? शासन कैसे करेंगे? अच्छा, शासन कैसे करेंगे? एक बात बताएं, आप शिक्षा को हटा दीजिए, स्वास्थ्य को हटा दीजिए और किसान को हटा दीजिए, जवान को हटा दीजिए। इन सारी चीज़ों को इन्होंने दरकिनार कर दिया, बिल्कुल हटा दिया। इनकी तरफ बिल्कुल इनका ध्यान नहीं है। अगर किसान की तो आमदनी डबल कर दी गई है। कहीं कोई आमदनी डबल नहीं हुई है, अच्छा। पिछले से और कम ही हो गया है। कट्टा 40 में कन्वर्ट कर हाँ, दिया। और हाँ, एक चीज और, कैसे कैसे 50 किलो का कट्टा 40 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? डीएपी अच्छा। हाँ, डीएपी देखिए, खाद। मैं कट्टों का देखो, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अच्छा, हाँ, मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर के आगे बिल्कुल 40 आप बिल्कुल सीधी बात होगी। सीधी बात होगी बिल्कुल। हाँ, 40-50 किलो का हमारे यहाँ खाद का कट्टा मिलता था। हम्म। अब तोल लियो 140 का। अच्छा ये बताओ, जो तो कह रहे किसान की आमदनी और डबल कर दी। किसान तो लंबी लंबी गाड़ी में घूम रहे हैं आजकल। किसान की आमदनी डबल नहीं हुई, हाँ, व्यापारियों की आमदनी डबल होगी। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। जैसा कि व्यापारी को डबल। व्यापारियों की डबल होगी। जो चीज 5 रुपए की मिलती थी, कल मैं वो लेने के लिए गया, कलावा। अच्छा, कलावा 5 का मिलता था, अब 10 का है कलावे की ज्यादा जरूरत है ना अब। ना। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये कहने का है, उन्होंने अपनी आमदनी दुगनी कर ली है जिनके प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब तो ये है, ताऊ जो ये बात कह रहे हैं, अब जब हमारा देश राम राज्य बन जाएगा तो कलावे की तो बहुत जरूरत पड़ेगी। रोली कलावा हो गया महंगा, तो फिर क्या होगा? राम राज्य बनने में तो अड़चन आ जाएगी। अब दही पे और पनीर पे भी बैट लग गई है जो हाँ, सुनिए। हर चीज पे। अरे भैया, हर चीज पे क्या बात करें, कफन पे भी, कफन पे भी है। कफन पे भी, बिल्कुल सही है। कफन पे भी है, ये भी डीएपी का रेट जो है, ये बात सही है। कफन पे भी है यार। 10 साल में जो आप कह रहे हैं ना, हाँ जी, मेरे को 10 साल में आया तो दुगनी समझो। हाँ जी। जमीन के रेट कहाँ गए? हाँ, किसकी? एक बात सुनो, सुनो, जमीन के रेट बताओ। इन्हें बताओ। जमीन के रेट बताओ 10 साल में। जमीन के रेट सुनो जी। जमीन है किस पे? रुको जी। जमीन के रेट डबल से भी ज्यादा हो है गए। किस पे? भाई साहब जमीन सब पे है। एक मिनट, जो साहब एक मिनट। जो कर रहा रख रहा जमीन उस पे है। 2.5-3 बीघे रहेगी। हैं? अच्छा एक नहीं, बात, नहीं, नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है ठीक है, एक नहीं, सवाल नहीं, सवाल इनकी एक सुनो, मिनट एक इनकी मिनट सुनो मेरी बात। मैं सवाल भी सवाल देवनी सर गया सर था सर गाँव सर में, एक पुण्यतिथि में गया था, तो वहाँ पे मैं देखा। हाँ जी, भाई साहब जो कह रहे हैं कि जमीन की कीमतें दुगनी होगी, आय का मतलब समझाइए। आय का मतलब जमीन अगर मैं बेच दूंगा, अगर मैं जमीन ही बेच दूंगा तो मैं क्या रह जाएगा? ऐसे तो आदमी की कीमत किडनी बेच लो, किडनी बेच लो, अपनी आंखें बेच नहीं लो। बेचा हम कौन? मेरी बात सुनो, कौन बेचेगा? हमारे पास जैसे सही आदमी होगा वो जो आमदनी डबल होगी है किनकी? जिनके प्रधानमंत्री हैं। सुनो, अरे नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। बीजेपी की बता रहे हैं भाई साहब। आमदनी डबल नहीं, 10 गुनी
हो गई है। किसकी? बीजेपी की। देखो पहले पार्टी फंड में कितने पैसे थे, अब इतने पैसे हैं कि 5 स्टार होटल की तरह वहाँ उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। हर जिले में 2-2 हजार मीटर में कार्यालय बना लिया। अब बात आ रही है छन छन के, लिकड़ लिकड़ के। दूसरी बात बेबाक जी, सबसे बड़ा जीता जागता सबूत यह है कि जिसकी आमदनी दुगनी हुई है ना, विदेशी सरकारों ने मुकदमे कर दिए उसके ऊपर। अच्छा, अडानी जी, और अडानी जी की तिजोरी, अडानी जी का नाम काय को ले रहे हो? ये देखो अडानी जी की तिजोरी नजर नहीं आ रही ए, सुनो बस तिजोरी दिखाओ, हमें भी तिजोरी दिखाओ। राहुल गांधी ने दिखा दी। खोलो खोलो, राहुल गांधी ने खोल के दिखाया। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी कौन है भाई? राहुल गांधी बताओ कौन है? राहुल गांधी कौन है? हाँ कौन है राहुल गांधी? आप कौन से गोले पे रहते हैं भाई साहब? मेरे राहुल गांधी कौन? आप कौन से गोले पे रहते हैं? उसको तो कुतिया भी नहीं पूछ रही। आप पृथ्वी पर है। कुतिया भी नहीं पूछ रही उसको तो। आप राहुल गांधी को नहीं जानते? कौन से देश से आए हो आप? कुतिया भी नहीं पूछ रही। आप मेरे ख्याल से झिंगलाला हु से आए हो। मैं जब वहां से आऊँ, जो सारा इंडिया कह रहा है, ना उसको, वो हमारे 15-15 लाख रुपए कहाँ चले गए? मैं बताऊंगा कौन ना दिवाओ, ब्याजी बात है। 15 लाख रुपए नहीं चाहिए। जो आदमी करना नहीं चाहता ना, उसको 15 लाख रुपए चाहिए। हम नहीं चाहते। 15 लाख देखो रुपए फ्री का अगर कोई चाहेगा 15 लाख क्यों देगा कोई सरकार? रोजगार दे दो जी, रोजगार दे दो। अच्छा भाई साहब, रोजगार दे दो। भाई साहब बहुत चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अडानी की तिजोरी खोलो। तो अडानी की तिजोरी जब खोली गई तो अडानी की तिजोरी में से तो मोदी जी निकल के आए थे भाई साहब। इन्होंने देखा नहीं, पूरा देश देख रहा है। जब अडानी की तिजोरी खोली तो उसके अंदर तो मोदी जी बैठे नजर आए थे। ये कह रहे हैं कुतिया नहीं पूछ रही, कुतिया ही नहीं पूछ रही होगी। बाकी देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर के काउंटर पार्ट है। कुतिया इसलिए नहीं पूछ रही क्योंकि उसे पढ़े लिखे लोग पूछते हैं। देखो सुनो, शब्दों की मर्यादा रखें, शब्दों की मर्यादा रखें। देखो ये शब्दों की मर्यादा रखें आप। मेरी बात मर्यादा देखो, वो जो 15 लाख रुपए थे, जो ये कहा था कि काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, मूल तो छोड़ दिया, ब्याज ही दिलवा दो। किसको? अभी ये कह रहे हैं कि अभी काला धन भी आएगा। अभी उन पे फोकस, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। वो फ्रॉड ब्रांड, उनकी लिस्ट भी तैयार की जा रही है। यहाँ के तो लोगों के निकाले, अब बाहर का जो है ये काले धन की जो बात कर रहे हैं, आप क्या कह रही हैं? वो मैं भी ये कह रहा, जब बीजेपी आई किस बेस पर आई थी? कब आ रहा है? ना मुझे तो नहीं। इंडिया भूखा मर रहा, 15 लाख रुपए चाहिए। नहीं, फ्री का अगर कोई चाह रहे तो वो उनकी वो गलत, उनकी एक्टिविटी है, उनकी सोच गलत है। हम क्यों? अरे जब हम मेहनत करो, एक्टिव रहो, करना खाना। फ्री का नहीं चाहिए। फ्री का ना मैंने राशन लिया, दुनिया ने खाया, मैंने नहीं लिया फ्री का राशन। ये है कि आप सोच समझ के बोलो। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था कि विदेश में इतना काला धन है कि अगर भारत में आ जाए तो एक एक आदमी के हिस्से में 15-15 लाख रुपए आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। आएंगे। तो वो जो हिस्सा है 15 लाख रुपए का मेरा, वो कहाँ है? वो कहाँ है? देखो वेटिंग में है वो भाई अभी लिस्ट तैयार की जा रही है। और रही बात, अभी लिस्ट तैयार की जा रही है और वो लिस्ट तैयार करने में अभी 100-200 साल लग सकते हैं। 100-200 साल लग सकते हैं। गन्ने का मूल्य मायावती सरकार के अलावा पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बढ़ा, केवल 20 रुपए बढ़े। पिछले गन्ने का मूल्य पिछले 10 सालों में मोदी जी जो है ना, सबको मार के मरेगा। सच्चाई मुंह पे आ गई, सच्चाई जुबान पे आ गई, सबको मार के मरेगा। एक सेकंड मेरी बात सुनो, एक सेकंड सबको मार के मरेगा। सच्चाई सामने आ गई। सामने मेरी बात सुनो, एक सेकंड देखो, सामने कहीं के सबको मार के मरेगा। नहीं, ये शब्द सही है? नहीं बिल्कुल रॉन्ग है सर। नहीं गलत है। उन्होंने क्या किसी के लिए ऐसा थोड़ा ही षड्यंत्र रचा कि सबको मारूं और मैं सच्चाई सामने आ गई। इन्होंने कहा कि मोदी सबको मार के मरेगा। किसानों को मार दिया, शिक्षकों को मार दिया, गरीबों को मार दिया, टीचर्स को मार दिया, डॉक्टरों को मार दिया, और जितने भी इस देश की जो मुख्य धारा उसको मार दिया। कारोबार गन्ने का मूल्य, किसानों के गन्ने का मूल्य पिछले 10 सालों में 20 रुपए बढ़ा। गलत बात। सुनो मेरी बात। कब छोड़ गई थी
मालूम बताओ, रुको, इन्हें गन्ने छोल में का कब गए थे? कितना बड़ा छोल में कब गए थे? गन्ना कब बोया था? गन्ना कब बोया था? ये समर्थन मूल्य बताओ, मैंने समर्थन मूल्य बताओ, नहीं थोड़ा मेरी बात, मैंने समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य, मैं आज समर्थन मूल्य नहीं बता रहे हैं, समर्थन मूल्य नहीं बता रहे हैं, इनसे बस इतना समर्थन मूल्य नहीं बता रहे हैं, समर्थन मूल्य बताओ। समर्थन मूल्य हमारा नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं आपको मालूम। किसान बता रहे हैं, इनसे बस सिर्फ ये पूछ लिया एमएसपी क्या है। एमएसपी के बारे में ये बता नहीं सकते, दावा कर रहा हूँ मैं यही। कि पूछ लो इनसे जनता एमएसपी क्या है। सभी कमी काट रही है, लेकिन बार बार फिर भी उसी को चुन रही। वो तो तो मशीन चुन उससे रही है। मशीन चुन नहीं गई है। मशीन चुन रही नहीं है। नहीं गलत, बिल्कुल भाई साहब, मशीन चुन रही पंजाब में क्यों है। नहीं और चुना? सुनो, अखिलेश यादव ने जाने कितने ट्वीट कर दिए और चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। महाराष्ट्र ने जो है शिकायत कर दी। ईवीएम का रोना रोना नहीं है भाई साहब, शिकायतें चल रही है। नहीं तो आप ये बताओ, हमसे कह रहे ईवीएम का रोना। अरे सुन लो, एक बताना चाहता हूँ, अगले 15 साल भी बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं भाई साहब। आप ये मैं डंडा बजा के कह रहा हूँ भाई साहब, कोई सेटिंग है? अरे सेटिंग नहीं, जनता की सेटिंग है भाई, ये जनता की सपोर्ट है। ईवीएम से इतना, एक बात बताओ, ईवीएम से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? अरे तो ईवीएम, अरे तो ये बता रहा मोहब्बत क्यों है? अरे हद कर दी। अरे यार, इन्होंने मुद्दा उठाया, ईवीएम बंद कराओ तो मोदी लगा आपको मैं एक नहीं, चीज नहीं। बात बता दूं, राजनीति गर्म है, राजनीति गर्म है, राजनीति गर्म है। ये कह रहे ना 15 साल जो मोदी का ग्राफ एकदम चढ़ा है। आपने कभी मैथ का ग्राफ पढ़ा? अगर एकदम चढ़ता है तो उतरता नहीं भी चढ़ा है। एकदम। अरे देखो एकदम उतरेगा नहीं वो। 30 साल से काम कर रहा बंदा। आपके उतारने, जो उसको उतारने की सोच रहे वो गलत है, आपको उनकी ये धारणा, बताओ, उनकी सोच गलत है, 30 ये साल से कहता है, उनकी सोच गलत है। कभी किसी का बर्तन धोए तुमने? बर्तन धोए? मैंने तो अपने ही धोए। उस बंदे ने बर्तन धोए। जैसे यहाँ एक महिला की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है ना, इन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का सिर्फ यही काम है। ये संसद में भी गरीबों की आवाज दबाते हैं और ये पब्लिक के बीच में भी महिलाओं की और जो सही बात कहने वाला है उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। नहीं, पढ़ा लिखा बर्तन धोता है। नहीं बर्तन धोना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं, बुरी बात नहीं। नहीं, हाँ, पर मैं आज भी नहीं धोती, मेरे तो मेड धोवे। लेडी होगा बर्तन नहीं धोए। आप धनी हो, धनी नहीं हूँ, आप महाजन हो, मेरा जो बाप- गरीब है, गरीब के सुनिए, बर्तन कौन सुनिए। धोएगा? अरे राहुल, वो खुद नहीं सुनो, धोएगा। बर्तन धोता है। सुनो, आप सुनो, महाजन हो, आप सुनो, क्या सुनो। मैड काम कर रही है? सुनो सर, हाँ। मेरे बाप की नौकरी अधिकारिता रेलवे में स्टेशन सुपरिटेंडेंट, उसकी कांग्रेस की देन। मेरे बाप को ये पेंशन- पर्सनल पे मत जाओ, आप पर्सनल पे मत जाओ, आप सुनो, मुद्दे पे आओ। मेरे बाप नहीं, आप मुद्दे पे आओ। मुद्दे पे आ रही हूँ। मेरा बाप आज जब बात आती है, सुनिए, पेंशन ले रहा है, एक वो- पर्सनल अरे एक महिला की आवाज मत दबाओ, एक महिला की आवाज मत दबाओ। हम समझ गए आप बीजेपी समर्थक हो, लेकिन एक महिला की आवाज मत दबाओ। दबा सकते, महिला की आवाज मत दबाओ। बात यह है विभाग जी, सपोर्ट कर रहे हैं। विभाग जी बात, आप एक बार बताओ जी। आप सब इन लोगों को ये बताओ कि कांग्रेस ने क्या क्या कार्य किए। ये कहते हैं ना कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। अब मैं वही बता देता हूँ, जब देश की विकास की बात आती है तो नेहरू को कोसना शुरू कर देते हैं। हर काम नेहरू ने काम खराब कर रखा है। अगर इस देश के अंदर किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही तो नेहरू जी ने रोक रखी है। अगर यहाँ शिक्षक को पेंशन नहीं मिल रही, पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही तो नेहरू जी ने रोक रखी है। और अगर देश का युवा आगे नहीं बढ़ रहा, रोजगार नहीं मिल रहा उसे, तो नेहरू जी ने रोक रखा है। और अगर इस देश के अंदर बेरोजगारी की चरम सीमा पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी है तो नेहरू जी ने रोक रखी है। काला धन वापस आया था, 15 लाख सब रखे हुए हैं, लेकिन बांटने से नेहरू जी रोक रहे हैं। इसके अलावा जो डीएपी है, जो खाद का मूल्य बढ़ा हुआ है, वो भी नेहरू जी ने बढ़वा रखा है। और किसानों की जो बात कर रहे हैं ना ये भाई साहब, किसान अगर आंदोलन करने आता है और अपनी बात कहने वाला है तो उसे नेहरू जी ने पीछे से बोल दिया, उनके कान में बोलने मत दो और इन पर आंसू गैस के गोले बहा दो। ये भी नेहरू जी कह रहे हैं। लंबी कील गाड़ दो, लंबी। बिल्कुल, ये सब इनसे नेहरू जी कह रहे हैं। 10 वर्ड है इनके, नेहरू जी ये, नेहरू जी वो। और सुनो, नेहरू जी कौन है? अब ये जो है ना भाई साहब, क्या कह रहे हैं? नेहरू जी कौन है? नेहरू जी कौन है? ये वो लोग हैं जो कि 2014 में पैदा हुए हैं। 2014 से पहले ये लोग तो थे ही नहीं, इसलिए ना ही नेहरू जी को जानते हैं और ना ही ये गांधी परिवार को जानते हैं, ना ही इनको पता कि कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि इन विचारों का जो पैदा हुआ, जन्म हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले थे ही नहीं। जितनी देश में आईआईटी बनी ना वो बीजेपी ने बढ़ाई। एम्स जितने देश में एम्स बने वो बीजेपी ने बढ़ाए। जितने
भाखड़ा नागल बांध बना, वो बीजेपी ने बना। और देश में कंप्यूटर लाया, अगर कोई कंप्यूटर लेकर आए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आए। बीजेपी लाई, बीजेपी तो लाई सारी चीज। अच्छा, रेल जो बनी देश में, अब तो ये लोग मेट्रो ट्रेन तो छोड़ो, देश में रेल बनी वो बीजेपी लाई। आपको पता नहीं इस बात का? देश में जो रेल बनी वो भी बीजेपी लाई। ये अभी जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, देखो हम माननीय भाई हमारे होनरेबल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी जी, उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट दिया देश के, हम उनको गलत नहीं कह सकते। एक मिनट, हम गलत नहीं कह सकते उनको। ठीक है, मेरी बात नहीं, अगर मेरी बात सुनिए, अगर जिन सरकारों ने बेहतर काम करा देश के लिए, हाँ जी, तो उसका कहने में बुराई क्या है? नहीं हम तो उन्होंने अगर अच्छा काम करा है तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल। उन्होंने किया कार्य किया है तो उनके इस चीज की सराहना होनी चाहिए। नहीं, हम सराहना करते हैं। देखो जो अभी आप डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी चला रहा है, जो आज जो दी जा रहा है, वो सब राजीव गांधी जी के देन है। आज जो संसद चल रही है ना, एम्स बनाए, भाखड़ा नागल बांध बनाया, IIT बनाई, सारा नहीं भाई देखो, आप सोच रहे कि आज ही प्रोग्रेस हुआ, पहले कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। शीला दीक्षित के टाइम में जो दिल्ली में फ्लाईओवर बने, इसके बाद में कौन सा फ्लाईओवर बना दिया उन्होंने, ये बताओ आप हैं? 15 बार मुख्यमंत्री रही है शीला दीक्षित जी। नरसिम्हा राव ने नहीं छोड़ा, वो माननीय जो मनमोहन सिंह ने नहीं छोड़ा, ये हमारे मोदी जी की देन है। जो चंद्रयान इसरो किसने बनाया? देखिए, पहली बात तो जो आज चंद्रयान जा रहे हैं और चंद्रयान छोड़े जा रहे हैं, तो इनसे ये पूछो इसरो किसने दिया इस देश को? और चंद्रयान की जो वो दी थी वो मनमोहन सिंह ने दी थी। चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? मनमोहन सिंह के काल में पास हुआ, उसका बजट इसरो की स्थापना तो कांग्रेस ने की थी। बिल्कुल कांग्रेस ने की, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि वो सारी जो योजनाएं जो काम कर रखे हैं वो बीजेपी से जोड़ के बताए जाएं। सीधे ये चाहते हैं। इसरो की स्थापना कांग्रेस ने की? नहीं, बिल्कुल की, और आज उसी पे भी काम कर रहा है, लेकिन उसके प्रोग्रेसिव वर्क चल रहा है। ऐसी बात थोड़ी, हम उसको गलत नहीं, हम उसको कोई एक नया संस्थान बताएं आप कौन कौन से संस्थान बनवाए बीजेपी ने? 5 संस्थान, बहुत लंबी लिस्ट है। कितने IIT थे और कितने रेल सेल सब बेच दो। किसको बेची? आपको बेची? अडानी को मैं गिनवा देता हूँ, ये तो गिनवा नहीं पा रहे कि कांग्रेस के काम क्या है 5। मैं गिनवा देता हूँ कि बीजेपी के 5 बड़े काम कौन से हैं। कागज की बात नहीं, बॉम्बे कभी सांता कुंज एयरपोर्ट पे गए, वहाँ जितने भी पहले जो 60 साल के बुढ़े थे उनको 40% की छूट मिली थी नहीं रेल में, वो भी खत्म होगी। 40% की छूट जो देती वो भी खत्म कर दी सरकार ने। पहला काम नोटबंदी करी और पता नहीं कितने गरीबों को लाइनों में खत्म कर दिया, मार दिया नोटबंदी करके इन्होंने। दूसरा काम, इन्होंने GST लगा दी, छोटे कारोबारियों को मार दिया, खत्म कर दिया। तीसरा काम, इन्होंने अडानी की तिजोरी भर दी, अब मुकदमे शुरू हो गए। चौथा काम, मैं अडानी में 2 वर्ड कहूंगा। देखो, अडानी अपने बंधु को नौकरी दे रहा है, सुनो क्यों मैं बताऊंगा, और दूसरे देश को पैसा अपने यहाँ खींच रहा है। सबसे जबरदस्त काम, दूसरे देश का पैसा यहाँ आ रहा है इंडिया में। और देखो, जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तब तक इंडिया कैसा आ रहा है, जितना पैसा सारा इटली में, इटली चला गया सारा इंडिया। उदारीकरण, व्यवसायीकरण 1991 विश्व व्यापार की किसने बनाया? मनमोहन सिंह की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया जाता है। ये जो सारी इंडस्ट्री आ रही है ना, ये जो आज हमारे बच्चे, ये सब इसी की देन है। उदारीकरण, व्यवसायीकरण, डिजिटाइज जो इंडिया 10 साल का हो, ये सब उसी की देन है। इन्होंने एक नारा दिया मेक इन इंडिया का, तो 2014 से पहले भारत था ही नहीं, ये इन्होंने 2014 में बनाया। दूसरा इन्होंने नारा दिया डिजिटलाइजेशन कर दिया, इससे पहले कंप्यूटर तो आया ही नहीं था, सारे के सारे हैं धनुष बाण लेके घूमते फिरते थे। चलो आप प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, क्यों? जितना डिजिटलाइज इंडिया 10 साल में आया, इतना पहले हुआ ही नहीं था। इनसे सिर्फ इतना पूछ लो, कंप्यूटर कब आया, कंप्यूटर कौन लाया? सर ये बता दीजिए कंप्यूटर। मैं तो बस इतना ही कहूंगा भाई कि बवासीर का इलाज है नहीं, अब खत्म। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।